नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सारे जितने भी कैलकुलेशन के ट्रिक्स हैं वो सारे सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है HCF एंड LCM। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आप चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो यहाँ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर यहाँ पर सवाल पूछ दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम जिसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से भी जानते हैं। जैसे हिंदी में हम HCF को महत्तम समापवर्तक कहते हैं और LCM को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ये HCF LCM क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है देखिए, जैसे फैक्टर हमने यहाँ लिखा, फैक्टर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा नंबर जो वो एक नंबर के टेबल में ही आना चाहिए। जैसे अगर मैं 6 ले रहा हूँ तो 6 जो है वो किस किस नंबर में आ सकता है। तो अगर मैं 6 की बात करूं तो ये आपका 1 में आ सकता है, 2 में आएगा, 3 में आएगा, और कोई ऐसा दुनिया कोई नंबर नहीं बना जो और किसी के टेबल में आए, बस स्वयं 6 के। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर क्या है हमारा, जैसे अगर हम 6 का फैक्टर अगर हम लिख रहे हैं तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। इसके अलावा अगर हम 8 का अगर हम कोई फैक्टर निकालें तो ये भी 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा और फिर 8 होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं या कोई टेबल नहीं है जो हम इसको 8 का और फैक्टर को निकाल सकें। अब यहाँ से आप फैक्टर में से आप जैसे यहाँ पर HCF अगर मुझे निकालना है तो अब मैं ये जो फैक्टर मैंने किया है 6 का और 8 का, फैक्टर क्या है आपका, जो नंबर आपका किसी के नंबर में वो खुद से आना चाहिए। जैसे अगर मैं 6 का अगर मैं ले रहा हूँ, 6 अगर मेरा कोई भी नंबर है तो ये 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 6 में आएगा। क्या इसके अलावा कोई और नंबर में आएगा? नहीं आएगा। तो यानी 6 का ये फैक्टर हो जाएगा, यानी किस किस टेबल में किस किस मल्टीप्लिकेशन में आपका ये आ रहा है, किस किस को गुणा करने पर ये 6 आ रहा है। 8 में यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 8 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो और किसी भी के भी नंबर या टेबल में आपका आए। तो अब यहाँ से ये हमने 6 और 8 का हमने फैक्टर निकाल दिया। तो अब अगर हमें इनमें से अगर कॉमन अगर हमें दिखाना हो तो इनमें से 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं है। तो 1 को आप लिखो या ना लिखो, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा जब हमारा कोई एक या एक से अधिक कोई फैक्टर होता है तो वो आपका को प्राइम होता है। तो यहाँ से हमारा ये 2 जो है वो यहाँ पे आया है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर LCM क्या होता है, मतलब फैक्टर और HCF और LCM को हम जानने के लिए हमें फैक्टर और मल्टीपल्स हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूँ, अगर मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मुझे 6 का मल्टीपल अगर निकालना है तो क्या हो सकता है 6 का मल्टीपल। अगर मैं 6 का मल्टीपल अगर मैं निकालना चाहूं तो 6 का अगर मैं गुणा 1 में करूंगा तो 6 आएगा। 6 का अगर 2 में गुणा करूंगा तो 12 आएगा। 6 का गुणा अगर 3 में करूंगा तो 18 आएगा। 6 का गुणा अगर मैं 4 में करूंगा तो 24 आएगा। 6 का गुणा 5 में करूंगा तो 30 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं 6 का गुणा 6 में करूंगा तो 36 आएगा। 6 का गुणा 7 में करूंगा तो 42 आएगा। 6 का गुणा 8 में करूंगा तो 48 आएगा। 6 का गुणा 9 में करूंगा तो 54 आएगा। और 6 का गुणा अगर 10 में करूंगा तो 60 आएगा। वैसे ही अगर मैं 8 का अगर मैं निकालूं, 8 का गुणा 1 में करूंगा तो 8 आएगा। 8 का गुणा 2 में करूंगा तो 16 आएगा। 8 का गुणा अगर मैं 3 में करूंगा तो 24 आएगा। और 8 का गुणा अगर मैं 4 में करूं तो 32 आएगा। और 8 का गुणा अगर मैं 5 में करूंगा तो 40 आएगा।
और 8 का गुणा 6 में करूँगा तो 48 आएगा, और 8 का गुणा 7 में करूँगा तो 56 आएगा, और 8 का गुणा 8 में करूँगा तो 64 आएगा, और 8 का गुणा अगर 9 में करूँगा तो 72 आएगा, और 8 का गुणा अगर 10 में करूँगा तो 80 आएगा। तो ये हमने सारे जो है यहाँ पर मल्टीपल्स निकाले हैं। ये तो पूरा मैंने 10 मल्टीपल निकाला है। 6 का 10 मल्टीपल ये है और 8 का 10 मल्टीपल आपका ये है। अब अगर हमें इसमें से अगर हमें HCF निकालना है या हमें अगर LCM निकालना है तो HCF आपका तो निकल ही जाएगा। ये हमने निकाला ही है यहाँ पर, ठीक है, 2 हमने निकाला है। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या है, वो हमें एक छोटा कम से कम नंबर हमें लेना है, वो हमें छोटा छोटा नंबर लेना है जो आपका दोनों में मौजूद हो। छोटा से छोटा नंबर हमें लेना है। कम से कम नंबर कौन है जो इसमें से कॉमन निकल करके आएगा? लीस्ट कॉमन। लीस्ट कॉमन का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन, यानी इसमें सबसे छोटा नंबर कॉमन कौन सा हो सकता है? क्या 6 इसमें से है? नहीं है। 12 है? 18 है? नहीं है। 24 है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यानी अगर मैं मल्टीपल्स में से अगर मैं कोई नंबर कॉमन निकाल रहा हूँ, वो भी सबसे छोटा नंबर, तो उसे हम LCM कहते हैं। क्या कहते हैं? LCM कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं और आगे अगर बढ़ता जाऊँ तो यहाँ से 48 दोनों में देखिए कॉमन है, तो 48 क्या हो जाएगा? 24 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? सबसे छोटा नंबर हमें लेना है। तो यहाँ पर 48 ज़्यादा है तो हमें 24 लेना पड़ेगा, और यही 24 क्या है? आपका LCM है। क्या है? LCM है। यानी ये LCM की वैल्यू जो है वो आपका 24 आएगा, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा HCF का वैल्यू आया है, तो यानी हमारा अगर हमें HCF अगर निकालना होगा तो हमें फैक्टर करना पड़ेगा, और अगर LCM निकालना होगा तो हमें मल्टीपल करके हमें कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने कहा था कल आपको कि आप अपना बुक पूरा पढ़ लीजिएगा, जहाँ से भी आप मतलब उसमें HCF LCM जहाँ भी दिया गया हो, तो आप देखोगे वो सब पुराने तरीके दिए गए हैं, लॉन्ग मेथड दिए गए हैं, अलग अलग तरीके दिए गए हैं। ट्रीज़ मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, डिवीज़न मेथड है, और भी सारे मेथड हैं निकालने के। लेकिन हमें उस मेथड से अगर हम लगाने जाएंगे तो हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, बहुत थोड़ा टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन हैं, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग उसमें मेथड दिए गए हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर देना है तो हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें HCF और LCM को कैसे हम कम टाइम में हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए, और अभी मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा। तो अब यहाँ पर आपका कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। HCF क्या है? जो हमारा हर किसी के पास मौजूद हो। जैसे HCF क्या है? यहाँ पर जो हर ऐसा नंबर कोई जो हर किसी के पास मौजूद हो, यानी जैसे 2 देखिए इसमें क्या है? आपका मौजूद है, ठीक है। और LCM में क्या है? आपका वो छोटी छोटी संख्या जो सभी से क्या हो? कट जाए, यानी वो छोटी छोटी संख्या, जैसे 24 से आपका इसमें भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, LCM का एक ये भी डेफिनेशन होता है। तो अगर हमें निकालना है कि हम LCM कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे हाउ टू फाइंड LCM, तो अगर हमें LCM अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर ले लूँ, 16 ले लूँ, या 26 ले लूँ, या मैं 32 ले लूँ, तो 16, 26 और 32 ये नंबर दिया गया है, ठीक है। अलग अलग मैंने नंबर दिया है। अब यहाँ से हमें ये मेथड आपका 1 है, ठीक है, ये आपका मेथड नंबर 1 है। तो अब यहाँ से LCM कैसे निकालते हैं हम? ये 2 अट्ठे 16 होता है, 2 चौका 8 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 एकम 2 होता है। ऐसे ही यहाँ से 26 का निकालिए, 2 एकम 2 होगा, 2 तियाँ 6 होगा। यहाँ पर कोई और नंबर ले लीजिए, 28 ले लीजिए, ठीक है। तो 2 एकम 2 होगा, 2 चौका 8 होगा, 2 सते 14 होगा, और ये आपका कटेगा नहीं, तो ये आपका 7 एकम 7 हो जाएगा। इसको निकालिए,
2 एकम 2 होगा, 2 छक्का 12 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 चौका 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 एकम 2 होगा। तो हम लोग एलसीएम निकालने का ये तरीका, जैसे अगर हम निकाल लें यहाँ पर 16, तो 16 यहाँ पर क्या है 2 गुणे 2 1 2 3 4, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 के घाते 4। 28 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 के घाते 2 गुणे 7, और 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, ये लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ से हमें एलसीएम अगर हमको निकालना है, एलसीएम यहाँ से अगर हमें निकालना है किसका, अगर 16 28 32 का, तो एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो सबसे बड़ा पावर हो, इसमें से जो सबसे बड़ा पावर हो, इसमें से सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पर, जो सबसे बड़ा पावर है, और इसके बाद ये बचा हुआ नंबर है और इसका गुणा कर दीजिए। तो ये आपका 32 और 32 सते कितना होता है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और 7 दूना के 14, 4 1 1 224 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये जो है इस प्रकार देखिए इसको हमें, ये आपका बच्चों वाला तरीका आप कह सकते हो जो हम लोग बचपन में लगाया करते थे इस प्रकार से। एक यहाँ पर थोड़ा सा मेथड नंबर 2 है, स्मार्ट तरीका ये है कि हम इन तीनों को एक साथ निकाल सकते हैं। ये आपका मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखिए क्या है। दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने 16 ले लिया, 28 ले लिया, 32 ले लिया, तो इन तीनों को हम एक साथ करके भी निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, सब कट करते चले जाइए। 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, चाहे तो आप पूरा निकाल दीजिए यहाँ पर। 2 दूना 4, 7, 2 चौका 8, फिर 2 से कट करिए, फिर यहाँ से 7। तो अब इन सब का यहाँ पर गुणा कर दीजिए। 1 2 3 4 5, वही देखिए वैल्यू आ गई। ठीक है, वही वैल्यू आपकी आ गई, तो यहाँ से आपका वही आंसर क्या है वो हो जाएगा 224। तो ये हमारा एक स्मार्ट तरीका ये है कि हम मेथड नंबर 2 से हम एक साथ नंबरों को निकाल सकते हैं। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हाउ टू फाइंड एचसीएफ। कोई नंबर ले रहा हूँ, 20 है, 24 है और 30 है। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाल दीजिए। ये हमारा मेथड नंबर 1 है। क्या है? मेथड नंबर 1। अभी मेथड नंबर 2 भी मैं आपको बताऊँगा। ये आपका 2 दहा में 20 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको निकाल दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको निकाल दीजिए। 2 से 15 बार में कटेगा और ये 3 से कटेगा 5 बार में और ये 1 बार में है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से निकालने के बाद यहाँ से देखिए क्या है, 20 को ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 2 या 2 के घाते ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 5। फिर यहाँ पर 24 को ऐसे लिखिए, 24 का 1 2 3, 2 के घाते 3 गुणे 3। और 30 का निकाल दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। अब एचसीएफ हमें निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। बीस 24 30 का एचसीएफ हमें निकालना है। अब देखिए वो छोटा वह जो है नंबर जो सभी के पास मौजूद हो, इसमें से कौन सा वो नंबर है जो सभी के पास मौजूद है, बताइए। यहाँ पर 2 के घाते 2 है, 2 के घाते 3 है, यहाँ 2 के घाते 1 है। तो यहाँ पर ये 2 के घाते 1 जो है कम से कम 2 इन सभी में मौजूद है। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, जो हर किसी के पास मौजूद हो। यहाँ 5 देखिए, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन इसके पास नहीं है।
लेकिन 2 यहाँ पर सभी में, कम से कम 1 2 यहाँ पर सब में है, तो यही आपका क्या होगा, HCF होगा। यही आपका आंसर है। इस प्रकार ये हमारा मेथड नंबर 1 होता है। मेथड नंबर 2 में देखिए हम कैसे लगाते हैं। मेथड नंबर 2 है 20 24 30। सेम वही है, सभी नंबरों को मैंने एक साथ ले लिया। तो यहाँ से देखिए ऐसा कौन सा हम छोटा नंबर लें जो सब से वो डिवाइड हो जाए। तो 2 से कटेगा, 2 दहा में 20, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और ये 15 बार में। अब 2 से 15 नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। तो यहाँ से 2 से इसको भी कट करते चले जाइए। 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं और काटना चाहूँ तो मैं यहाँ से काट सकता हूँ, ठीक है। और जैसे अगर मैं यहाँ से 3 से अगर मैं देखूँ, क्योंकि 2 नंबर एटलीस्ट काट ही रहा है। 3 दूना के 6, 3 पचे 15 और फिर आपका यहाँ से 2 बच ही रहा है। अभी मैं इसको 1 बना दे रहा हूँ, 1। तो अब यहाँ से आप देख रहे हो इसमें से क्या है, 2 गुणे 2 1 2 गुणे 2 3। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसमें जोड़ा बनाए तो केवल एक ही नंबर का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से हमारा यही 2 नंबर आएगा। तो चाहे ऐसे निकालिए या वैसे निकालिए, आपका HCF दोनों में वही वैल्यू आएगा। बस ये है कि ये मेथड नंबर 2 जो है वो आपका थोड़ा सा आसान तरीका है, ठीक है। तो मैं यही आपको कहूँगा कि आप मेथड नंबर 2 को फॉलो कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल होंगे जो सवाल के ऊपर डिपेंड होगा कि कैसे हम उसको लगाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, और ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपने बचपन में आपको बताया भी गया होगा कैसे लगाना है। लेकिन हमें क्या है कि एग्ज़ाम में जब हम एकेडमिक में होते हैं तो अगर इस तरह लगाएंगे तो हम लोग का नंबर काट जाता था, लेकिन कहते थे नहीं पूरा आप डिटेल में लगाओ। तो अब हमें उस तरीके से लगाएंगे तो फिर हमारा तो एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएंगे। फिर तो हमें तो भाई पूरा स्मार्ट तरीके से कम समय में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसलिए एक ट्रिक के तौर पर इसको जो है यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ सवालों को देखते हैं कैसे हल करना है, और इसको आप लिख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे यहाँ पर मैंने बताया है उसको वैसे ही आपको करना है। अब जैसे प्यार साथियों आप देख रहे हो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है LCM, जो कि सबसे CPU आपका 31/2023 का सवाल है, और इसका हमें LCM निकालना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से इसका सॉल्व अगर हम निकालें सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 15 है, 24 है, 35 है और 54 है। तो यहाँ से हम इसका LCM निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ऐसा नंबर लेना है जो सभी से हमारा कट सके। तो चाहो तो आप पहले यहाँ पर छोटे नंबर से काट दीजिए, 2 से। ये 12 बार में कटेगा, ये 35 नहीं कटेगा तो उसको एज इट इज़ हम उतार देते हैं, और 2 दूना 4, 2 सते 14 हो जाएगा। फिर एटलीस्ट आपका जो है यहाँ से 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 35 नहीं कटेगा, और ये 9 बार में। कम से कम हमें ऐसे नंबर को लेना है जो लगभग सभी नंबर को काट दें, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा हम नंबर लें जो लगभग सभी को काट दे। 5 में ले लेता हूँ, 5 एकम 5, ये 4 वैसे ही रहने दीजिए, 5 सते 35 और 9, ये देखिए तीनों नंबर अलग आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखिए अब आपको पूरा नहीं निकालना है, पूरा निकालने का कोई मतलब है नहीं। जब यहाँ पर इतना ही नंबर दिया है और इतना का ही आपको गुणा करना है, तो फिर हमें क्यों इतना लंबा में निकालना है, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा नहीं निकालना है। यहाँ एक नंबर ये आ गया और एक नंबर ये आ गया। अगर ये मान लीजिए ये कोई तीनों नंबर ऐसा नंबर दिया होता जो तीनों कट जाता, तब मैं ज़रूर यहाँ पर लिख करके उसको बढ़ाकर मैं काटता, या कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर ऐसे कट जाते हैं जो मैं यहाँ पर आगे बढ़ाकर उसको मैं काटता। लेकिन तीनों ही अलग अलग नंबर है तो वो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसलिए हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे और इन सब का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा LCM हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और ये 4
गुणे 7 गुणे 9, सबका गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, बस सबका गुणा कर दीजिए। तो 2 3 6 पंजे 30 और 30 चौका 120, 20 गुणे आपका 9 सते 63 का डायरेक्ट गुणा कर दीजिए यहाँ से। ये आपका लगभग ये आपका 12 तिहाई, देखिए 12 तिहाई कितना होता है, 36 का 6 और कैरी लगा 3, 12 छक 72, 72 और 3 कितना 75, और ये 0 लगा हुआ है, यहाँ से उसको लगा दीजिए 7560। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बाहुबली पर आप टिक लगा दीजिए, ठीक है, बाहुबली पर आप टिक लगा दीजिए। तो 7560 जो है वो आपका आंसर है। तो यहीं पर देखिए स्मार्ट अप्रोच आपको अपनाना है। स्मार्ट अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है, यही ट्रिक है आप कह सकते हो, क्योंकि हर बच्चा देखिए क्या है अपने अपने अलग अलग तरीके से जो बचपन से पढ़ा है वही इस तरह से लगाता आएगा। लेकिन मैं जब आपको बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा अपना स्मार्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा और थोड़ा सा हम मुझसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। कुछ सवाल मैं और करा दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर प्यार साथी देखिए आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में ये सवाल पूछा गया है कि फाइंड द HCF ऑफ 110, 180, 540। तो 110, 180 और 540 का HCF क्या होगा। अब आप क्या करोगे, पूरा आप लगाने जाओगे। पहले एक बार देख तो लीजिए पहले क्या है सवाल। यहाँ पर HCF पूछा गया। HCF का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें वो कम से कम वो ऐसी संख्या हमें लेनी है, मैक्सिमम हमें वो संख्या लेनी है जो सबसे कट जाए। आंसर आप चेक कर लीजिए, देखिए क्या है, कैसे आप यहाँ पर ट्रिक लगाओगे। देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यानी अगर हम 10 का अगर हम इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मेरा वो सबसे कटेगा। अब क्या इसमें देखिए 10 है ऑप्शन में, 3 5 1, अब यहाँ 10, बस यहाँ से आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह से आपको सवालों को लगाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में देखिए कुछ ऐसे सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपको ऑप्शन देख करके ही लगाना पड़ेगा। तो जब आप ऑप्शन देखकर लगाओगे तो आपके पास बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन को जो टाइम मिलेगा वो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप लोग को लगाना ही नहीं है ज़्यादा, बस यहाँ पर देखना है कि ऐसा कौन सी संख्याएँ होंगी जो सबसे कट जाए। तो जाहिर सी बात है वो आपका 10 ऐसी संख्याएँ होंगी, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब नहीं विश्वास तो आप काट कर चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 11 दहा में 110, फिर यहाँ से 18 दहा में 180, 54 दहा में 540 आ ही जाएगा आपका, ठीक। तो यहाँ से अब तीसरा सवाल देखिए। अब ये प्यार साथी देखिए सवाल आपका है कि फाइंड द HCF ऑफ 240, 280 और 560। तो हमें इसका HCF निकालना है। सेम अब देखिए तरीका वही है, लेकिन यहाँ पर आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। सब में देखिए 0 0 0 है, तो इसका मतलब क्या, अब सब में आ गया तो इस प्रकार के सवालों को कैसे लगाएंगे। यह आपका SSC CPO में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर इसको हम लगाने का थोड़ा सा हम स्टेप बाय इसको सॉल्व कर लेंगे। 240 है, 280 है और 560 है, ठीक। यहाँ पर 0 0 सब में है तो हम पहले ही 10 से भाग दे देंगे, तो ये आपका 24 हो जाएगा, 28 हो जाएगा और 56 हो जाएगा। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो मेरा सारे नंबरों से वो कट जाए, बताइए। 4 से कटेगा आपका, 4 छंग 24, 4 सते 28 और 14 चौका 56, ठीक, ये आपका निकल गया। अब यहाँ से 6 7 14 ये तो सारे अलग ही यहाँ पर हैं, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा मैक्सिमम जो सब में क्या हो, मौजूद हो। तो यहाँ पर ऐसा नंबर यहाँ मौजूद है ही नहीं, बस यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसको हमें अब नहीं काउंट करना है, नीचे वाले को हमें इसको देखना है। यहाँ से HCF हो जाएगा 10 गुणे 4 बराबर 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 40 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। इसका एक तरीका और ये भी है कि आप इसको डिफरेंस मेथड से भी आप लगा सकते हो, ठीक है। डिफरेंस मेथड क्या है देखिए, जैसे यहाँ पर कितना दिया गया है 240, 280 और 560, यहाँ से 240 के बीच का डिफरेंस देखिए क्या है, यहाँ पर 40 का ही देखिए आपको अंतर दिख रहा है, तो यहाँ से 40 ही आपका आंसर हो जाएगा। 200 से 80 के बीच में देखेंगे तो आपका यहाँ से 280 के बीच में, और फिर यहाँ से इसके बीच का फिर डिफरेंस देखेंगे तो फिर 240 आ गया। यानी वो ऐसी संख्या है जो दोनों में मौजूद है, इसलिए हमारा क्या है वो 40 इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार ये हमारा डिफरेंस मेथड इसको हम बोलते हैं,
ठीक है। ये डिफरेंस मेथड होता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हम इसको स्मार्ट तरीके से इसको लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ सवाल आपको दूंगा जो आपको करना है, ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका ये। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये 2 सवाल प्यारे साथियों होमवर्क में है, आपका इसको कर लीजिएगा। इसके बाद इसका मैं सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और भी सारे यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा HCF और LCM जितने भी सारे सवाल पूछे गए हैं आपका CGL में, CHSL में, MTS में। और आप जानते हो कि HCF और LCM से 4 से 5 सवाल जो है वो आते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा कर देख लो, दिल्ली पुलिस का हो, UPSC CDS का, कोई भी आप एग्ज़ाम उठा कर देख लीजिए जिसमें मैथ्स आपका पूछा जाता है, उसमें HCF और LCM कितना बड़ा रोल होता है। तो इसको आप लगाइएगा सवाल, और नहीं आएगा तो मैं आपको कल बता दूंगा, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिख दीजिएगा। और प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।